तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 का विज्ञान का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। मैं जो टॉपिक बताऊंगा केवल आप उतना तैयार कर लीजिएगा। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे ही उठ के आने वाला है 50 नंबर का, और 20 नंबर का एमसीक्यू इससे ही उठ के आने वाला है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। केवल आप इतना पढ़ लीजिए, आपका फिजिक्स में पूरा नंबर पक्का हो जाएगा, 100% पक्का हो जाएगा। ठीक, बस इतना पढ़ लो, फिजिक्स में आपका 100% नंबर पक्का हो जाएगा। फिजिक्स में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। टारगेट कितना हम लोग को लेकर चलना है? 95 प्लस का टारगेट लेके हम लोग को चलना है। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 10 का एकदम फ्री में तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पे। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए समय पास न करते हुए हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करिएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की एकदम संभावना है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवतल लेंस के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछेगा। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आप लोग जितना स्थिति है सब ये स्थिति याद कर लीजिएगा, और अवतल दर्पण के सम्मुख रखी विभिन्न स्थितियों में जितना स्थिति है उसका सब याद कर लीजिएगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा और हमेशा मिलता भी है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। वेरी वेरी इसे वीवीआई क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, 60 सेट में 4 सेट में हमेशा देखने को मिलते हैं, हमेशा। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं उस चीज़ पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगिस्तान में होने वाली मरीचिका घटना को समझाइए। ये क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ केवल आप उतना तैयार करिएगा। फिजिक्स में और कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको टॉपर बनना है केवल इतना पढ़ लीजिएगा, इससे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है जितना फिजिक्स में आएगा आपका। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीरा क्यों चमकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीरा क्यों चमकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन से कम 5 नंबर का आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र में जो भी कुछ है वो आप पढ़ लीजिएगा, उसका चित्र बनाना सीख लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 100% का वादा देता हूँ, 5 नंबर का इससे टॉपिक देखने को आपको 100% मिलेगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ये इस क्वेश्चन में से और क्वेश्चन नंबर 8 में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक, 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं या दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को अवश्य मिल सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। से क्या प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार किए बिना बोर्ड एग्जाम में मत बैठिएगा। मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, आपका फिजिक्स में पूरा नंबर पक्का, 100% पक्का। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करिए। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? वर्णांधता क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संक्षेप में बताइए। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कीजिएगा। क्या ये एक बीमारी है, वर्णांधता? ओके, ये एक बीमारी है। इसके बारे में आप लोग पूरा एकदम डिटेल में जान लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, या अगर लॉन्ग आंसर में पूछेगा तो कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछ कम से कम बता रहा हूँ 7 सेट में 5 सेट में हमेशा पूछता है, हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद देखिए अबिंदुकता क्या है, समझाइए। अबिंदुकता के बारे में आप पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को आप मत छोड़िएगा। मैं जितना टॉपिक बता रहा हूँ कम से कम बता रहा हूँ आपके
हर एक पेपर में से ये एकदम छाट छाट के मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखा चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक। उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओम का नियम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओम का नियम लिखिए। ये क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा ओम का नियम। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का चाहिए और बायोलॉजी का चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। और उसमें भी मैं जितना क्वेश्चन बताया उतना क्वेश्चन केवल आप पढ़ लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम फोड़ के आएंगे साइंस में, ठीक। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ। मैं जितना क्वेश्चन बताया हूँ, केमिस्ट्री में मैं 25 क्वेश्चन बताया हूँ, 25 क्वेश्चन बताया हूँ। बायो में मैं कितना क्वेश्चन बताया हूँ, बायो में 25 क्वेश्चन बताया हूँ। और फिजिक्स में आप देख ही रहे हैं, फिजिक्स में मैं कितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, 25 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। केवल आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इन 75 क्वेश्चन को टॉपिक को पढ़ लीजिए। मैं आपको वादा के साथ बोलता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम इन्हीं टॉपिक में से आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 101% की गारंटी देता हूँ मैं आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जल्दी से उन दोनों वीडियो को जरूर देखिए, ठीक। केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 17 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। और 17 नंबर क्या है, समानांतर क्रम में जोड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में आ सकता है, 100% एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएगा। और नहीं तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आ सकता है कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम को सिद्ध कीजिए। इनका ये जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आ सकता है, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत मोटर की रचना, कार्यविधि तथा सिद्धांत का चित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की प्रयोग सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आ सकता है, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन में आपको 400% की गारंटी देता हूं कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। 20, 21, 22 इन तीन में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और 23 में, ठीक। इन चारों क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा, 100% का वादा देता हूँ, ठीक। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 21 है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। 22 है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। और 23 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उल्लेख कीजिए। इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा, वो भी 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% बता रहा हूँ, 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र में अंतर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कहता है, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा। और इन चारों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन भी आप लोग मत छोड़िए। इन चारों क्वेश्चन में से 100% आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको 400% बताऊँ, इससे आप समझ सकते हैं ये कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन चारों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।